अगर आप एक वाईफाई राउटर परचेस करना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि इस वीडियो में राउटर के हर फीचर्स डिटेल्स में बताऊंगा और आपके लिए कौन सा राउटर सूटेबल होगा वो भी बताऊंगा। मेरा नाम है नीलोथ पॉल और आप देख रहे हैं टेक इजी हिंदी। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पहले से सब्सक्राइब किया है तो धन्यवाद। राउटर परचेज करने से पहले आप इंटरनेट कनेक्शन कितना स्पीड में है वो देखना चाहिए, क्योंकि आपका इंटरनेट प्लान 100 Mbps से कम है और फ्यूचर में आप 100 Mbps से ज़्यादा स्पीड ब्रॉडबैंड प्लान अपग्रेड नहीं करना चाहते हैं तो आप एक सिंगल बैंड राउटर चूज कीजिए। मैं बता दूं, राउटर दो तरह का होता है, एक सिंगल बैंड राउटर और डुअल बैंड राउटर। सिंगल बैंड राउटर काम करता है 2.4 GHz फ्रीक्वेंसी में और उसका वायरलेस स्टैंडर्ड होता है 802.11n। दूसरी तरफ डुअल बैंड राउटर 2.4 GHz के साथ साथ 5 GHz फ्रीक्वेंसी में काम करता है और उसका वायरलेस स्टैंडर्ड होता है 802.11 AC। इसलिए डुअल बैंड राउटर का स्पीड अप टू 1300 Mbps से 1600 Mbps तक हो सकता है। दूसरी तरफ सिंगल बैंड राउटर ज्यादा से ज्यादा 600 Mbps तक स्पीड कैरी कर सकता है। यहाँ पे सबसे मुश्किल सवाल निकल कर आता है, कैसे हम सिंगल बैंड एंड डुअल बैंड राउटर को आइडेंटिफाई करें। राउटर चूज करने से पहले उसका स्पेसिफिकेशन अच्छी तरह देखना होगा। स्पेसिफिकेशन में आपको मालूम हो जाएगा राउटर सिंगल बैंड है या डुअल बैंड। शायद आपका मन में सवाल आता ही होगा, राउटर में अगर एक एंटीना है तो वो एक सिंगल बैंड राउटर और दो से ज्यादा एंटीना राउटर में है तो वो एक डुअल बैंड राउटर होगा। लेकिन मैं बता दूं, राउटर का एंटीना देखकर सिंगल बैंड या डुअल बैंड राउटर बताना मुश्किल होगा, क्योंकि काफी सारा 2 या 3 एंटीना वाला राउटर भी सिंगल बैंड होता है। अगर आपका काम सिर्फ इंटरनेट ब्राउजिंग करना या मूवी देखना या छोटा मोटा गेम खेलना या वीडियो कॉल करना, तो इस काम में आप एक सिंगल बैंड राउटर परचेज कर सकते हैं। लेकिन आप एक साथ में बहुत सारा डिवाइस इंटरनेट यूज करना चाहते हैं और एक साथ गेमिंग एंड स्ट्रीमिंग करना चाहते हैं और उसके साथ मूवी देखना और फाइल डाउनलोड करना है, तो आप एक डुअल बैंड राउटर परचेज कर सकते हैं। अगर आप एक सिंगल बैंड राउटर चूज करते हैं तो मार्केट में 1000 रुपीज का आसपास बहुत सारा कंपनी का वैरायटी मिल जाएगा, जैसे डी-लिंक, टीपी-लिंक, टेंडा। अगर डुअल बैंड राउटर चूज करते हैं तो मार्केट में 2500 से लेकर 3500 का अंदर कुछ डुअल बैंड राउटर मिल जाएगा, जैसे टीपी-लिंक, आसूस, डी-लिंक, मार्कस एटसेट्रा। मैंने कुछ बेस्ट सिंगल बैंड एंड डुअल बैंड राउटर का लिंक डिस्क्रिप्शन में ऊपर दे दिया, आप चाहे तो उस लिंक को फॉलो करके बेस्ट प्राइस में परचेज कर सकते हैं। डुअल बैंड राउटर चूज करने से पहले राउटर का स्पेसिफिकेशन को अच्छी तरह देखना होगा, जैसे उसका वन पोर्ट का नेचर कैसा है। मोस्ट ऑफ द केसेस डुअल बैंड राउटर का वन पोर्ट RJ45 यूज होता है, लेकिन कुछ कंपनी का राउटर में डायरेक्टली ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन होता है, क्योंकि उस राउटर का अंदर ही ONU डिवाइस इनबिल्ट होता है। ONU एक छोटा सा डिवाइस होता है जो एक मोडेम की तरह काम करता है, जिसमें एक साइड में फाइबर ऑप्टिक कनेक्शन इनपुट होता है और एक साइड में RJ45 के साथ Cat5 आउटपुट होता है, जो आउटपुट राउटर या पीसी में इनपुट होता है। अगर आप एक नया ब्रॉडबैंड कनेक्शन लगवाते हैं तो ISP से अच्छी तरह पूछ ले कनेक्शन का टाइप कैसा है। क्या ISP खुद से राउटर प्रोवाइड करेगा या ISP सिर्फ एक ONU से Cat5 या Cat6 केबल से कनेक्शन प्रोवाइड करेगा। अगर ISP खुद से राउटर प्रोवाइड करेगा तो अलग से राउटर परचेज करने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन आप कनेक्शन एक्सटेंड करना चाहते हैं या सेकेंड राउटर इंस्टॉल करना चाहते हैं तो आप एक RJ45 वन पोर्ट वाला राउटर परचेज कर सकते हैं। लेकिन कुछ ISP सिर्फ एक ONU डिवाइस से कनेक्शन करता है। ONU से सिर्फ एक फाइबर ऑप्टिकल इंसर्ट होता है और उसके साथ एक Cat5 केबल आउटपुट होता है। तो इस कंडीशन में आपको ऐसा राउटर परचेज करना पड़ेगा जहाँ पे Cat5 केबल डायरेक्टली उस राउटर में इंसर्ट हो सके। अगर ISP सिर्फ फाइबर कनेक्शन अपने घर तक लेके छोड़ देता है, कोई ONU या राउटर प्रोवाइड नहीं करता है, तो इस कंडीशन में आप एक ऐसा राउटर लीजिए जिसमें फाइबर ऑप्टिक केबल डायरेक्टली उस राउटर में इंसर्ट हो सके। टेंडा का कुछ मॉडल होता है जहाँ पे डायरेक्टली फाइबर ऑप्टिक केबल इंसर्ट होता है, जैसे टेंडा कंपनी का कुछ राउटर है जहाँ पे डायरेक्टली फाइबर ऑप्टिक केबल इंसर्ट हो सकता है। अगर ISP ने सिर्फ फाइबर ऑप्टिक कनेक्शन अपने घर तक पहुंचा के छोड़ दिया, लेकिन आप गलती से RJ45 वन पोर्ट वाला एक राउटर परचेज कर लिया, तो घबराने का कोई बात नहीं। तो इस कंडीशन में आप एक छोटा सा ONU डिवाइस परचेज कर लीजिए और उस ONU डिवाइस से ही फाइबर ऑप्टिक कनेक्शन इंसर्ट हो जाएगा और उस ONU डिवाइस से एक Cat5 केबल आउटपुट होगा, जो Cat5 आपका राउटर का वन पोर्ट में सक्सेसफुली इंसर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे और एक बात बोलना चाहता हूँ, अगर आपका इंटरनेट कनेक्शन का स्पीड 100 Mbps से ज्यादा है तो आप एक गीगाबाइट पोर्ट वाला डुअल बैंड राउटर परचेज कीजिए।
क्योंकि अगर आप गलती से एक राउटर परचेस कर लिया, वो डुअल बैंड है लेकिन उसमें गीगाबिट पोर्ट नहीं है, तो आप 100 Mbps से ज्यादा स्पीड नहीं पाओगे आपका नेटवर्क के अंदर। जब डुअल बैंड राउटर परचेज करना है तो आपको अच्छी तरह देखना होगा उसका 1 पोर्ट गीगाबिट पोर्ट है या नॉर्मल 100 Mbps वाला पोर्ट है। तो इस बातों को आपको ख्याल रख के राउटर परचेज करना पड़ेगा। आशा करता हूँ वाईफाई राउटर के बारे में कुछ जानकारी आपको मिला है और आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से राउटर परचेज कर पाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।